हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 4। चैप्टर का नाम है विद्युत धारिता। आज हमारा जो टॉपिक है वो है आवेशित चालकों के संयोजन से आवेशों का पूर्ण वितरण। जब दो चालकों को हम आपस में संयोजित करते हैं तो संयोजित करने पर आवेशों का जो पूर्ण वितरण है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। इसके लिए पूर्ण वितरण को पढ़ने से मतलब इसको संयोजन में आवेशों पूर्ण वितरण को पढ़ने के लिए हम क्या करते हैं, दो चालक लेते हैं। एक तो चालक हो गया R1 त्रिज्या का, एक चालक ले लिया हमने R2 त्रिज्या का। दोनों को कुछ अलग स्टैंडिंग पर व्यवस्थित कर देते हैं और दोनों को हम आवेशित करते हैं। इसको Q1 आवेश से, इसको Q2 आवेश से। जब इसको Q1 आवेश से आवेशित करते हैं तो विभव का मान V1, धारिता C1। इसी प्रकार इसको Q2 से करेंगे तो विभव का मान V2, धारिता C2 हो जाएगा। ठीक है, तो जोड़ने से पहले या संयोजन से पहले हमारे पास आवेश का मान क्या होगा वो हम बताएंगे इस फॉर्मूले से। Q बराबर CV, तो प्रथम गोले के लिए Q1 बराबर क्या हो जाएगा C1 V1, इसके लिए क्या हो जाएगा Q2 बराबर C2 V2। ठीक है, तो जोड़ने से पूर्व Q बराबर हमारे पास हो जाएगा C1 V1 प्लस C2 V2। क्यों, कुल आवेश का मान बताओगे ना, Q1 प्लस Q2 से दोनों को जोड़ोगे तो C1 V1 प्लस C2 V2, समीकरण नंबर ये। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों चालक गोलों को एक नगण्य धारिता के चालक तार से संयोजित करते हैं, जिससे आवेशों का पूर्ण वितरण होना प्रारंभ हो जाता है। और आवेशों का पूर्ण वितरण तब तक चलता रहता है जब तक धारिता यहाँ पर विभव का मान दोनों क्या न हो जाए, समान हो जाए। मतलब इसमें जो आवेशों का पूर्ण वितरण क्या होगा, उच्च विभव से निम्न विभव की ओर होगा। अब उच्च विभव आपका V1 भी हो सकता है, V2 भी हो सकता है। ठीक है ना, तो उच्च विभव से क्या होगा हमारे पास, निम्न विभव की ओर आवेशों का पूर्ण वितरण तब तक होगा जब तक इन दोनों का विभव का मान समान या घनिष्ठ न हो जाए। मतलब यहाँ पर भी V, यहाँ पर भी। इस अवस्था में इस पर आवेश क्या हो जाएगा Q1 डैश, इसमें क्या हो जाएगा Q2 डैश, और धारिता आपकी C1 और क्या हो जाएगा C2। धारिता क्या हो जाएगी C1 C2। आवेश तो हो जाएगा Q1 डैश, इसमें क्या हो जाएगा Q2 डैश। विभव का मान घनिष्ठ हो जाएगा V, यहाँ पर भी क्या हो जाएगा V, और धारिता क्या है हमारे पास C1 और क्या हो जाएगी C2। ठीक है, अब यहाँ पर हम आवेशों का यहाँ पर पूर्ण वितरण बताएंगे। ठीक है, और आवेशों का पूर्ण वितरण बताने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर इन दोनों को जोड़ दिया तो पहले आवेश निकालेंगे Q1 डैश का मान। सूत्र आपका वही Q बराबर CV, क्या हो जाएगा CV। अब यहाँ पर देखो C1 विभव का मान क्या है V, ऐसे ही यहाँ पर क्या हो जाएगा Q2 डैश, Q2 डैश बराबर क्या होगा यहाँ से C2 V। ठीक है, और यहाँ पर कुल आवेश का मान Q का मान क्या हो जाएगा, दोनों को जोड़ दोगे क्योंकि हमने क्या किया है, अब इसको और आवेशित तो किया ही नहीं है, हमने क्या किया है आवेशित करने के पश्चात तार को जोड़ रहा है। तो पहले जो आवेश था वही आवेश बाद में रहेगा, तो कुल आवेश का मान क्या रहेगा Q बराबर हो जाएगा Q1 डैश प्लस Q2 डैश, दोनों की वैल्यू पुट कर देंगे C1V प्लस C2V। ठीक है, ये हो गया हमारे पास पहले और ये है पश्चात। ये जोड़ने से पहले, ये जोड़ने के पश्चात कुल आवेश का मान। अब आवेश संरक्षण के नियम से, आवेश संरक्षण के नियम से समीकरण 1 और 2 दोनों क्या हो जाएंगे बराबर, बराबर कर दो। ठीक है, आवेश संरक्षण नियम से समीकरण 1 तथा 2 से क्या हो जाएगा हमारे पास C1V प्लस C2V बराबर क्या हो जाएगा C1V1 प्लस C2V2। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर V कॉमन ले लेंगे तो C1 प्लस C2V बराबर C1V1 प्लस C2V2। ठीक है, यहाँ से V घनिष्ठ विभव का मान क्या हो जाएगा हमारे पास, सूत्र लेके जाओगे तो C1V1 प्लस C2V2 बटे C1 प्लस C2। तो ये जो मान हमारे पास आया है समीकरण नंबर 3, ये क्या है उभयनिष्ठ विभव। जोड़ने के पश्चात या हम कह सकते हैं आवेशों के पूर्ण वितरण के पश्चात हमारे पास जो विभव का मान आया है, घनिष्ठ विभव का मान है वो क्या है हमारे पास C1V1 प्लस C2V2 बटे C1 प्लस C2। ये आ गया हमारे पास घनिष्ठ विभव का मान। घनिष्ठ विभव का मान आ चुका है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, जोड़ने के पश्चात धारिताओं का अनुपात अपने को निकालना है। इसके लिए हम क्या करेंगे, जोड़ने के पश्चात आवेशों का अनुपात निकालते हैं। तो जोड़ने के पश्चात आवेशों का अनुपात क्या होगा Q1 डैश बटे Q2 डैश, मान रख दो C1V बटे C2V, V से V कैंसिल हो जाएगा,
तो हमारे पास वैल्यू क्या हो जाएगी, Q1 डैश बटे Q2 डैश बराबर क्या हो जाएगा, C1 बटे C2। मतलब जोड़ने के पश्चात, संयोजन के पश्चात धारिताओं का जो अनुपात होगा वो आवेशों के अनुपात के बराबर होगा। ठीक है, ये क्या है, संयोजन के पश्चात। अब हम इसमें एक विशेष स्थिति मान लेते हैं। हम मान लेंगे कि यहां पर विभव V1 ग्रेटर देन V2 है। विभव का मान क्या है, V1 का मान V2 से ज्यादा है। जब V1 का मान V2 से ज्यादा होगा तो V1 ग्रेटर देन V ग्रेटर देन V2 होगा। क्यों, क्योंकि V यहाँ पर क्या है, उभयनिष्ठ, जो इसके भी नजदीक होगा और इसके भी नजदीक होगा, तो ये कहाँ आएगा, बीच में। ठीक है ना, तो यहाँ पर V1 ज्यादा होगा V से और V ज्यादा किससे है, V2 से, क्योंकि ये उभयनिष्ठ विभव दोनों के बीच का विभव है। अब दोनों के बीच का विभव है तो हम क्या करेंगे, प्रथम जो हमने चालक लिया है उसमें क्या निकालेंगे, विभवांतर, मतलब या क्या निकालेंगे, विभव में परिवर्तन। प्रथम जो चालक है उसमें विभव में कितना परिवर्तन हुआ, तो प्रथम चालक में विभव पहले V1 था और बाद में कितना हो जाता है, V। पहले V1 था, बाद में कितना होता है, V। तो ज्यादा कौन सा, V1। तो प्रथम जो आपका है, फर्स्ट जो चालक है उसमें विभव में परिवर्तन को आप डेल्टा V1 के द्वारा डिनोट कर लोगे। तो डेल्टा V1 का मान निकालने के लिए इसमें से ये घटा दें तो निकल जाएगा क्या, V1 माइनस V। क्यों, क्योंकि V1 ज्यादा है और V क्या है, कम। साफ दिख रहा है यहाँ से, तो यहाँ पे वैल्यू पुट करोगे, V1 माइनस V की वैल्यू क्या है, घनिष्ठ विभव का मान क्या है यहाँ पे, यहाँ पर देखो C1 V1 प्लस C2 V2 बटे C1 प्लस C2। ठीक है, दोनों एलसीएम ले लो, C1 प्लस C2 एलसीएम लोगे तो लेके जाओगे तो C1 V1 प्लस C2 V1, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे, माइनस C1 V1 प्लस, ये माइनस अंदर जाके माइनस कर देना इसको, तो C2 V2। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया। यहाँ से कटने वाली वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास, C1 V1 सेम है, कट जाएगा, इसमें और इसमें C2 कॉमन है ना, C2 और C2 कॉमन है तो कॉमन ले लो, C2 अंदर, यहाँ पर क्या बच गया, V1 माइनस यहाँ पर क्या बच गया, V2 बटे C1 प्लस C2, ये हो जाएगा डेल्टा V1 का मान। ऐसे ही डेल्टा V2 का मान निकालेंगे, मतलब सेकंड जो चालक है इसमें हमें विभव में कितना अंतर होगा। अब इसमें विभव में अंतर बताना है तो V1 में से V2 घटाएंगे, क्यों, V2 से ज्यादा है V, तो V माइनस V2, ये बात समझ में आई। V1 माइनस V क्यों किया है, क्योंकि यहाँ पर आप साफ दिख रहा है V1 ज्यादा है V से, इसलिए प्रथम में कितना परिवर्तन होगा, द्वितीय में कितना परिवर्तन होगा, तो द्वितीय में आप देख रहे हो, द्वितीय में पहले कम था विभव का मान, उसमें थोड़ा विभव का मान बड़ा है, तो कितना बड़ा है वो हम निकाल देंगे, V माइनस V2। तो V की वैल्यू क्या है हमारे पास, ये रख देंगे C1 V1 प्लस C2 V2 बटे C1 प्लस C2 माइनस V2, इसको भी एलसीएम लेके सोल्व करेंगे तो C1 V1 प्लस C2 V2 माइनस, इसको इधर मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, C1 V2 माइनस है तो माइनस क्या हो जाएगा, C2 V2 बटे C1 प्लस C2 हो गया। अब यहाँ पर इसका सॉल्यूशन लिख रहा हूँ मैं, आगे क्या आ जाएगा, कटने वाली वैल्यू क्या है इसमें, C2 V2 कट गया, यहाँ पर क्या बचा है, C1 V1 प्लस सॉरी माइनस C1 V2 बटे C1 प्लस C2। कॉमन क्या है इन दोनों में, इसमें कॉमन देखो C1 है, C1 कॉमन ले लिया, अंदर क्या हो जाएगा, V1 माइनस V2 बटे C1 प्लस C2 हो गया। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया दोनों चालकों में विभव में कितना अंतर आया है। ठीक है, दोनों चालकों में विभव में कितना अंतर आया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर अनुपात निकाल देंगे। ये जैसे समीकरण नंबर हो गया आपका 3 हुए थे ना, इसको कर लेंगे समीकरण नंबर 4, इसको कर लेंगे समीकरण नंबर 5। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 4 में समीकरण 5 का भाग दे देंगे। समीकरण 4 में समीकरण 5 का भाग दो, इसमें इसका भाग दो, तो डेल्टा V1 बटे डेल्टा V2, ये वैल्यू किसकी है, डेल्टा V2 की है ना। तो इसमें सॉरी इसके अंदर हमें क्या करना है, इसके अंदर इसका भाग देना है, तो इसका भाग दोगे तो देखो
डेल्टा V1 बटे डेल्टा V2 कर दिया बराबर। अब इसमें और इसमें तो क्या है C2, ये लिख दिया C2। यहाँ पर क्या है C1, ये लिख दिया C1 बटे में। बाकी जो ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम है, कट जाएगी। ये वैल्यू सेम है ना, ये कट जाएगी, तो हमारे पास से क्या बचेगा, केवल ये मान बचेगा। यहाँ से हम कह सकते हैं कि विभव में जो परिवर्तन होगा, प्रथम चालक और द्वितीय चालक के विभव में परिवर्तन का अनुपात होगा, वो दोनों चालकों की धारिताओं के व्युत्क्रम के बराबर होगा। क्या होगा, दोनों चालकों की धारिताओं के व्युत्क्रम के अनुपात के या व्युत्क्रम अनुपात के क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है, ये हमारे पास हो गया आवेशित चालकों के संयोजन से आवेशों का पुनर्वितरण। ठीक है।